Hello everyone, good evening to all. How are you all? I hope you all are preparing for your exams. So today we will discuss class ninth physics topic work and energy, and we will do today numericals based on the topic. तो बेटा आज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? आज हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स क्लास नाइन्थ के न्यूमेरिकल्स करेंगे वर्क एंड एनर्जी पे। ठीक है, वर्क एंड एनर्जी के न्यूमेरिकल्स क्लास नाइन्थ के बच्चे बहुत ध्यान से कर लेंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल्स जो है वो आपको क्लास टेंथ में भी काम आएंगे, क्योंकि कैलकुलेशंस जो होती हैं वो आपकी मदद करेंगी क्लास टेंथ में भी। तो स्टार्ट करते हैं हम न्यूमेरिकल्स। फर्स्ट न्यूमेरिकल है एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 kg इज केप्ट एट अ हाइट ऑफ 5 मीटर। देखो, जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करने लगते हो ना, तो जो चीज़ें आपको गिवन है वो आप लिख लोगे। ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 kg, यहाँ हमारे को मास दिया हुआ है 10 kg एंड इज केप्ट एट अ हाइट ऑफ 5 मीटर। एच आपको दिया हुआ है 5 मीटर। तो कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, जैसे पोटेंशियल एनर्जी आपको मालूम है P इज इक्वल टू एम जी एच। एम होता है मास ऑफ द बॉडी, जी होता है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड एच जो होता है वो हाइट। तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे हम। पुट करोगे मास की वैल्यू 10, जी की वैल्यू 9.8 और एच की वैल्यू 5। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 50 मल्टीप्लाई बाय 9.8। ठीक है, इसको बच्चों आगे आप लोग मल्टीप्लाई करोगे और कमेंट सेक्शन में मुझे बताओगे कि आंसर आपका कितना आया, और आगे आप यूनिट लगा दोगे जूल। ठीक है, तो 50 को 9.8 से मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आता है उसके आगे जूल लगा देंगे। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मल्टीप्लाई करके बताओगे कि इस क्वेश्चन में पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 12 kg, अब यहाँ हमारे को 12 kg मास दिया हुआ है। फिर वही कि मास इज इक्वल टू 12 kg is at a certain height above the ground if the potential energy is 480 जूल। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी अगर 480 जूल है तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? हाइट। ठीक है, फाइंड द हाइट एट विच द ऑब्जेक्ट इज प्लेस विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। ठीक है, अगेन वी विल यूज द सेम फॉर्मूला, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एम इंटू जी इंटू एच। इस बार हमें पीई की वैल्यू दे रखी है 480, तो हम यहाँ पर 480 लिखेंगे। मास की जगह हम लिखेंगे 12, जी की जगह फिर 9.8 और एच। ठीक है, तो एच की वैल्यू हम निकालेंगे, एच इज इक्वल टू 480 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 9.8। अब आपका काम ये है बच्चों कि आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे। सॉल्व करके आपके पास जो आंसर आएगा वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, और उसके आगे आप लगा दोगे मीटर, क्योंकि हम हाइट फाइंड आउट कर रहे हैं। तो ये चीज़ आप मेरे को सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में बताओगे कि आपका आंसर कितना आया। लेट्स मूव टू थर्ड क्वेश्चन। अ वुमेन डज 70 जूल ऑफ वर्क इन लिफ्टिंग अ 30 kg बकेट ऑफ वाटर। अब यहाँ हमारे को दिया हुआ है 700 जूल ऑफ वर्क और 30 kg बकेट। अब वो क्या कर रही है? वुमेन उसको उठा रही है। उठा रही है ना, तो पोटेंशियल एनर्जी हमें गिवन है 700 जूल और मास हमें गिवन है 30 kg। कैलकुलेट द डेप्थ अप टू विच द बकेट इज रेज्ड। तो डेप्थ निकालनी है, मतलब एच निकालना है। तो पीई इज इक्वल टू एम जी एच। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ये क्वेश्चन जो है दिस यू विल डू इन योर होमवर्क। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। आंसर आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में, क्वेश्चन 3 और उसका आंसर। सिंपल फॉर्मूला यूज करना है पोटेंशियल एनर्जी का, एम जी एच। एम की वैल्यू आप यहाँ 30 लिखोगे, जी की वैल्यू 9.8, 30 मल्टीप्लाई बाय 9.8 मल्टीप्लाई बाय एच इज इक्वल टू 700। तो एच इज इक्वल टू 700 डिवाइडेड बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 9.8। क्लियर? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो अब क्या है कि हमने पोटेंशियल एनर्जी के क्वेश्चन तो कर लिए, एम जी एच। ठीक है, नेक्स्ट जो लेक्चर होगा आई विल टेल यू अबाउट द क्वेश्चंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। एज यू नो फॉर्मूला इज हाफ एम वी स्क्वायर, और उसके अलावा हम बात करेंगे पावर की। ठीक है, पावर की वर्क डन अपॉन टाइम।
तो ये दो जो कॉन्सेप्ट है काइनेटिक एनर्जी और पावर, इन द नेक्स्ट क्लास, इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस दीज टू फॉर्मूलाज एंड देन न्यूमेरिकल्स. थैंक यू.